जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग का झारखंड जीके के लिए एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। तो इस सीरीज में आज का जो हम लोग का लेक्चर होगा या डिस्कशन होगा, ये तीसरा होगा। और ये जो हम लोग शुरुआत किए हैं झारखंड के हिस्ट्री से, तो तीसरा आज हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आज शिक्षक दिवस है, तो इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, शिक्षा का मतलब कभी ये नहीं बनाना चाहिए कि ये नौकरी दे, या कभी ये नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट दे। शिक्षा का मतलब इतना रखिए कि ये हमें समझना है, क्या सही क्या गलत इसको समझना है, और फिर इसी से सीख लेना है और अपने जीवन में उतारना है। जब हम लोग कभी इस टाइप से सोचकर पढ़ाई करेंगे तो हमारी पढ़ाई में क्या होगा, प्रेशर नहीं रहेगा। और जब प्रेशर नहीं रहेगा तो रट्टा मारने की जो टेंडेंसी है वो नहीं रहेगा। जब हम लोग सीखने के लिए पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा सीखने में, और यही जब सीखने के लिए पढ़ेंगे और यही जब चीज़ें जब मज़ेदार के साथ साथ माइंड में चला जाएगा, तो फिर जब भी कोई भी एग्ज़ाम है तो वहाँ आपको रट्टा मारने या भूल जाने जैसी प्रवृत्ति वहाँ देखने को मिलेगी नहीं। तो इसलिए जो भी पढ़ रहे हैं उसको समझिए, उसको सीखें और उसको अपने व्यक्तिगत लाइफ में भी उसको ढालने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे आज हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। इसके पहले अगर आप लोग 2 वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन बनेगा हम लोग के झारखंड हिस्ट्री का। तो उसमें से कल के वीडियो तक हम लोग 60 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आज बाकी 40 क्वेश्चन को थोड़ा देख लेंगे, ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि आगे और भी हम लोग को रिवीजन करना है और एग्ज़ाम सामने है। तो कल जो पार्ट 2 था उसमें हम लोग देख चुके हैं रक्सेल वंश तक, और आज हम लोग 61वें प्रश्नों से हम लोग शुरू करेंगे। अगर आप लोग जेएसएससी, जेपीएससी, जेटेट किसी भी तरीके से झारखंड से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की सेवाएं मुहैया करा सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है 61 का कि नागवंश की स्थापना कब मानी जाती है। तो जो नागवंश, सबसे पहले अगर झारखंड में राज निर्माण की बात किया गया है तो सबसे पहले मुंडा वंश ने किए। मुंडा वंश, और मुंडा में कौन, ऋषा मुंडा ने किए हैं। ऋषा मुंडा ने किए हैं, तो उसीलिए इसको मुंडा वंश में या मुंडा जनजाति में आदि पुरुष ऋषा मुंडा को माना जाता है। लेकिन क्वेश्चन हम लोग का है कि नागवंश की स्थापना कब मानी है। तो नागवंश की स्थापना जो मानी जाती है हम लोग का 64 AD, 64 AD। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी आंसर हो जाएगा 64 AD। देखिए सब क्लोज है AD BC, तो इसलिए 64 तो ठीक है, लगभग सब में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है उसको भी देखना है, क्योंकि कुछ की पॉइंट है उसको हम लोग को ज़्यादा देखना है। हमारा मकसद यही है कि आपका परीक्षा हॉल में हड़बड़ी के साथ न जाएं और वहाँ अच्छे से वर्ड टू वर्ड देखना पड़ेगा, तभी हम लोग को अच्छा से, ताकि मतलब गलत ना हो कोई भी क्वेश्चंस, आता हुआ क्वेश्चन कम से कम। तो नागवंश की स्थापना कौन करते हैं इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। फनी मुकुट राय, ये किसके उत्तराधिकारी थे, ये थे हम लोग का मदरा मुंडा। और मदरा मुंडा कौन थे, मदरा मुंडा मुंडा वंश का अंतिम शासक। तो मतलब अगर इतिहास में अगर ऐसी कहीं देखा गया कि कोई 2 वंश अपने स्वेच्छा से दूसरे वंश को स्थापना करने के लिए मतलब देता है, यही है, मदरा मुंडा ने ही किए। यहाँ किसी भी तरीके से कुछ भी युद्ध लड़ाई कुछ नहीं हुआ, ये अपने स्वेच्छा से अपना जो राजपाट है वो फनी मुकुट राय को देता है मदरा मुंडा। आगे चलते हैं। मुंडा जनजाति के आदि पुरुष किसे माना जाता है। अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए कि आदि पुरुष किसको माना जाता है, ऋषा मुंडा को। बाकी जो 3 हैं उसको भी देखते हैं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कशन करना नहीं है। हमारा मकसद है कि इससे संबंधित जितनी भी जानकारी हो उसको एक बार देख लेना है। मदरा मुंडा कौन थे, ये मुंडा वंश के अंतिम शासक।
सुतियापहान कौन थे? सुतियापहान मुंडा वंश के प्रथम शासक। और ये जो शासक जो बनाया सुतियापहान, तो यहाँ पे राज के प्रावधान को लाने का जो लाए थे उसका क्या नाम था? ऋषा मुंडा। और फनी मुकुट राय कौन है? ये नागवंश के संस्थापक। तो हम लोग चारों देख लिए। आगे सुतियापहान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? सुतियाम्बे। कहाँ पे? सुतियाम्बे। टोटल अपने 7 गढ़ में डिवाइड किए थे। कितने गढ़ में? 7 गढ़ और 21 परगने में। आगे चलते 63 क्वेश्चन है कोरम्बे। झारखंड के हल्दी घाटी जो बोला जाता है, झारखंड कोरम्बे झारखंड का हल्दी घाटी निम्नलिखित में से किन 2 राजवंशों के लड़ाई के कारण कहा गया? तो कोरम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। तो ये कौन से 2 वंश के बीच लड़ाई हुआ उसको कहा गया? तो एक्चुअली कोरम्बे हम लोग रांची में है। कहाँ पे है? रांची में है। और ये रांची में है मतलब नागवंश होगा। रांची में मतलब नागवंश है, तो नागवंश है मतलब ए और सी तो नहीं होगा, पहले ही 2 हट गया। अब क्या होगा? या तो चेरो होगा और या फिर रक्सेल। तो ये दोनों में हम लोग को जो पलामू का जो प्रथम वंश था रक्सेल, तो रक्सेल के साथ हुआ था। तो रक्सेल और नागवंश के बीच जो युद्ध हुआ था हम लोग का कोरम्बे में, उसी को झारखंड का हल्दी घाटी के रूप में मतलब माना जाता है। अगर इस टाइम अगर नागवंश की शासक देखा जाए तो इस टाइम छत्रकर्ण थे। कौन थे? छत्रकर्ण थे नागवंश के शासक। और ये छत्रकर्ण कौन से वंश में थे? दिल्ली सल्तनत की बात किया जाए तो लोधी वंश से समकालीन थे। छत्रकर्ण ने गुमला के कोरम्बे में ही एक विष्णु की मूर्ति स्थापित किए थे। किसकी? विष्णु की मूर्ति। आगे चलते हैं फिर। चेरो वंश के संस्थापक कौन है? भगवत राय। इतना बार हम लोग रिवीजन करेंगे ना वीडियो के अंतर्गत ही कि आपको दोबारा बस एक बार अगर माइंड रीडिंग कर लिए पूरा वीडियो देखने के बाद, तो फिर आपका वो टॉपिक लगभग क्लियर हो जाएगा। 64 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भीमकर्ण के बारे में असत्य है? भीमकर्ण के बारे में असत्य है। देखिए परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन सा असत्य, इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। हम लोग क्वेश्चन इसलिए असत्य तो बोल देते हैं ताकि बाकी 3 चीज़ का सही जानकारी मिल जाएगा, और चौथा चीज़ जो असत्य है वो असत्य क्यों है उसका भी अगर सही जानकारी मिलेगा तो हम लोग का चार कम से कम इम्पोर्टेंट जो ये रहेंगे उनके फैक्ट्स रहेंगे वो हम लोग को मिल जाएगा क्वेश्चन में। इसलिए इस टाइप से क्वेश्चन को बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भीमकर्ण के बारे में असत्य है? तो भीमकर्ण के बारे में देखते हैं। भीमकर्ण ये नागवंश के प्रथम शासक थे जिन्होंने राय की उपाधि को त्याग किया। और राय की उपाधि को त्याग किया सही है, तो त्याग किया तो उसके बाद कौन सी उपाधि ली है इन्होंने? कर्ण की उपाधि। तो नागवंश में कर्ण की उपाधि किन शासक से शुरू हो रहा है? भीम से। इनके समय बड़वा का युद्ध लड़ा गया। हाँ, भीमकर्ण के टाइम बड़वा का युद्ध लड़ा गया। तो बड़वा का युद्ध लड़ा गया तो कहीं ना कहीं किसी वंश से लड़ा होगा। तो वंश कौन से थे? ये सही है। और ये रक्सेल वंश से ये युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? बड़वा का युद्ध। तो मतलब 1 सही हुआ, 2 सही हुआ। इन्होंने भीम सागर झील का निर्माण नहीं करवाया। मान के चलिए अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है फिर भी इतना समझ सकते हैं कि भीम सागर है। भीम सागर है मतलब इसके नाम पर है, और इसके नाम पर है तो जरूर इसी ने खुदवाया होगा, तो इसलिए निर्माण करवाया है। तो ये क्या होगा? ये गलत है। इन्होंने वासुदेव राय की मूर्ति प्राप्त की। ये क्वेश्चन सही है कि इन्होंने रक्सल क्षेत्र में जो लूटपाट करता है तो वहाँ से कौन सी मूर्ति लाई है? रक्सल क्षेत्र से वासुदेव राय की मूर्ति। तो इस तरीके से अगर कौन सा कथन असत्य होगा तो आंसर इनका हो जाएगा सी। बाकी सबका ऑप्शन सही है। तो आगे चलते फिर। उम्मीद करता हूँ भीमकर्ण के बारे में इतना जो है उनका पूरा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है वो सभी इसमें समाहित हो गया। आगे चलते फिर। गुमला के घाघरा थाना स्थित हापामुनि गांव में महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो महामाया मंदिर का जो निर्माण हम लोग को करवाए हैं वो गंजघट राय ने किए हैं। कौन? गंजघट राय। ये होगा ऑप्शन नंबर सी।
और कब कराएं, तो ये 908 ईस्वी में, 908 ईस्वी ने गंजघट राय ने महामाया मंदिर का निर्माण करवाए हैं। कहाँ पे है ये? गुमला में है। मेदिनी राय क्या है? पलामू के हैं, चेरो वंश के, जिसको मेदिनी राय को चेरो वंश के स्वर्णकाल माना जाता है, स्वर्ण युग उनके नाम। चिंतामणि जो है ये नाग वंश के अंतिम शासक है, चिंतामणि। और प्रताप राय कौन है? प्रताप राय हम लोग का, प्रताप राय हम लोग का ये इसमें जो चुटिया जो राजधानी बनाए थे, कहाँ से? सुत्याम्बे से, एक मिनट, हाँ, सुत्याम्बे से, हाँ सही चल रहा था कि सुत्याम्बे से चुटिया जो राजधानी का परिवर्तन किया वो प्रताप राय ने ही किए हैं, तो इसलिए इसको हम लोग देख लेना है। और एक प्रताप राय हम लोग को याद रखना है कि और एक प्रताप राय हम लोग का पलामू में है, दोनों का सेम नाम है, लेकिन प्रताप राय जो पलामू वाला है वो हम लोग का शाहजहाँ के समकालीन है, और ये उसके पहले का है प्रताप राय, ये मतलब नागवंश वाला। तो प्रताप राय अगर इधर शाहजहाँ के समकालीन बताया जाएगा तो ये कौन सा होगा? चेरो वंश का। ठीक, आगे चलते हैं। नागवंश की राजधानी परिवर्तन के क्रम को लिखे, मतलब जो नागवंश में जो राजधानी परिवर्तन हुआ एक के बाद उसको बताना है। पहले तो सुत्याम्बे था, तो ये तीनों में है, तो मतलब तीनों से ही, यहाँ से कुछ पता नहीं चलेगा। सुत्याम्बे के बाद प्रताप राय ने चुटिया किया है, सुत्याम्बे के जस्ट बाद प्रताप ने क्या किया है? चुटिया। और जबकि बी में देखिए चुटिया लास्ट में है, तो ये बी तो कैंसिल हो गया। अब 2020 का मतलब 50-50 का गेम है। अब चुटिया तक तो सब ठीक है, इसमें भी उसमें भी। उसके बाद खुखरा क्या गया है? तो खुखरा इसमें है। चुटिया के बाद सुत्याम्बे से चुटिया कौन किया है? प्रताप राय ने। और चुटिया से खुखरा जो किया है भीमकर्ण ने किया है। किसने किया है? चुटिया से खुखरा भीमकर्ण। और यहीं पे खुखरा में ही उन्होंने अपना जो भीम सागर बनाया वहीं पे है, तो खुखरा हो गया। खुखरा के बाद देखिए, खुखरा के बाद सतरंजी, और सतरंजी के बाद दोईसा। सतरंजी जो ये राजधानी बनाया गया ये एनिसा ने बनाया। कौन? एनिसा। इसमें एक आप लोग को सीखने वाली बात है कि देखिए यहाँ से तुरंत आपको सुत्याम्बे चुटिया खुखरा मिल गया तो तुरंत इसको सही नहीं मानना, उसका आगे भी देखना है कि कहीं उसके आगे अरेंज गलत तो नहीं है अरेंजमेंट, तो इसलिए आगे भी देखना है। तो खुखरा हो गया। खुखरा के बाद कहाँ क्या है? सतरंजी। सतरंजी कौन बनाए हैं? एनिसा ने। और उसके दोईसा है, और दोईसा जो है ये सतरंजी के पहले बनाया गया है। दोईसा कौन क्या कहा बनाया है? दुर्जन साल। तो दोईसा उसके बाद सतरंजी होगा, तो ये गलत हो जाएगा, तो फिर आंसर क्या होगा? ये वाला। दोईसा समझ में आ गया। पालकोट को कौन बनाया? पालकोट जो हम लोग का बनाए यदुनाथ शाह। ये सतरंजी के बाद पालकोट बनाए। कौन? यदुनाथ शाह। आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। मतलब अंतिम स्टेप से जो मिलान क्रम है ना उसमें अंतिम तक जाना जरूरी है। मदरा मुंडा के उत्तराधिकारी कौन थे? अभी जस्ट हम लोग इसको चर्चा किए थे। कौन थे? अभी कौन सा? फनी मुकुट राय। ऋषा मुंडा या ऋचा मुंडा जो है उसको राज परिकल्पना की जनक माना जाता है। मुकुट राय, फनी मुकुट के बाद मुकुट राय आता है। मुकुट राय की मृत्यु नदी में डूबने से होता है। सुत्यापहान कौन है? ये नागवंश के सुत्यापहान जो है हम लोग का मुंडा वंश के प्रथम शासक है सुत्यापहान। आगे चलते हैं फिर। शेरशाह सूरी के सेनापति खवास खान ने चेरों पर बार बार आक्रमण किया था। आक्रमण करने का कारण श्याम सुंदर थे। तो श्याम सुंदर कौन या क्या थे? तो जो श्याम सुंदर के लिए बार बार उनके पीछे पड़े हुए थे शेरशाह सूरी। आखिर कोई तो उस टाइप से इम्पोर्टेंस पर्सन होगा, कुछ भी होगा तभी तो इतना पीछे पड़े हैं। तो आखिर वो कौन थे? तो कोई नहीं, एक हाथी था। श्याम सुंदर कौन थे? एक हाथी का नाम था श्याम सुंदर। और ये हाथी का कलर क्या था? सफ़ेद हाथी। सफ़ेद हाथी रंग था, वही है श्याम सुंदर। आगे चलते हैं। प्रताप राय को 1000 की मनसबदारी प्रदान किया गया था। कौन से मुगल शासक के काल में थे ये?
जो प्रताप राय को 1000 की जो मनसबदारी दी गई थी, तो ये किसके शासनकाल में था ये? और ये जब प्रताप राय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर हम लोग का इसमें आएगा, क्या बोलते हैं, चेरो वंश वाला, क्योंकि ये मुगल शासक की बात हो रहा है तो चेरो वंश वाला है, ये नागवंशी वाला नहीं है। ये सब थोड़ा समझना होगा। तो 1000 की मनसबदारी कौन दिए थे इनको? प्रताप राय को शाहजहाँ ने। कौन? शाहजहाँ। और इनको पकड़वाने के लिए किनको भेजा गया था? शाहजहाँ को पकड़वाने के लिए जबरदस्त खां को। किनको? एक मिनट, हाँ, जबरदस्त खां को भेजा गया था शाहजहाँ के द्वारा इसको पकड़ने के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। फिर शाहजहाँ में देखा जाए तो शाइस्ता खां एक सेनापति था और एक था जबरदस्त खां। कौन? जबरदस्त खां। और एक हम लोग को देखने को मिलता है अब्दुल्ला। तो इतना सारा सेनापति किनका था? शाहजहाँ का, जो झारखंड में समय समय पर एरोक दौरा किए हैं। आगे चलते हैं। फिर इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश को गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। जहांगीर को क्या कहा जाता है? न्याय की, मतलब जंजीरों में न्याय देने वाला या न्याय की जंजीर किसको कहा गया है? जहांगीर को। जहांगीर का दूसरा नाम क्या है? सलीम है। शाहजहाँ का जो बचपन का नाम क्या है? खुर्रम है। ये सब थोड़ा बहुत मतलब डिस्कशन करते चलना है, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट लगता है। पलामू के पुरानी किला का निर्माण किसने करवाया? पुराना किला जो है वो हम लोग का प्रताप राय का है। किसका है? प्रताप राय का। प्रताप राय ने पलामू की पुरानी किला बनाया। सहबल राय को जहांगीर ने शेर से लड़वाए थे, जिससे उनकी मृत्यु होती है। भगवत राय कौन है? भगवत राय चेरो वंश के संस्थापक है। मेदिनी राय कौन है? मेदिनी राय के टाइम चेरो वंश का सर्वाधिक विकास हुआ, इसलिए इसको स्वर्णकाल भी माना जाता है। नई पलामू का किला, नई या नया पलामू का किला कौन बनाया था? मेदिनी राय। और पुरानी क्या? प्रताप राय। तो दोनों हम लोग समझ में आ गया। नया जो पलामू का किला बना, इसमें नागपुर दरवाजा था। कौन सा? नागपुर दरवाजा। और ये दोयसा से लाया गया था। दोयसा में इन्होंने आक्रमण किए थे। कौन? मेदिनी राय ने। और वहाँ पे उसने नागवंशी शासक कौन थे? रघुनाथ शाह। तो वहाँ से इन्होंने दोयसा से एक दरवाज़ा लाया, तो उसको नागपुर दरवाज़ा कहा गया। और यही दरवाज़ा को फिर इन्होंने, कौन? बख्तियार खिलजी ने अपना क्षेत्र में ले जाता है। आगे चलते। फिर कौन से राजवंश के राजाओं ने मुगल के डर से अपनी राजधानी को झालदा बनाया? तो ये जो राजा जो डर गए तो कौन से? पंचेत वाले थे। पंचेत राज की बात किया जाए तो ये हम लोग का कहाँ? अभी धनबाद के आसपास जो क्षेत्र है उसको पंचेत के रूप में उस टाइम जाना गया था। यहाँ की जो राज चिन्ह है, राज चिन्ह को कपिला गाय की पूंछ इनका मतलब चिन्ह है। इनकी राजा, यहाँ के राजा को गौमुखी राजा कहा जाता है। गौमुखी राजा कहा जाता है। इसके गाय का पूंछ जो है उसको चंवर भी बोलते हैं। चंवर, इस टाइप से चंवर होता है ना, वही है गाय की पूंछ का चंवर, इसलिए उसको। हाँ, आगे चलते हैं। फिर समझ में आ गया होगा। कौन से साहित्य में संथाल परगना के क्षेत्रों को सूरज देश कहा गया? ये हम लोग का वैदिक साहित्य का पार्ट है। वैदिक साहित्य ने संथाल परगना को सूरज देश के रूप में संदर्भ किए हैं। बौद्ध साहित्य, महाभारत, जैन साहित्य। महाभारत में झारखंड को क्या कहा गया है? पुंडरिक देश। पुंडरिक देश और पशुभूमि किसमें? महाभारत में। ठीक, आगे चलते। फिर मुंडा जनजाति झारखंड में प्रवेश कब हुआ? ये लोग का जो प्रवेश है नवपाषाण काल में। कब हुआ है?
नौपाषाण काल में, इसका आंसर बी होगा। इम्पोर्टेंट है नौपाषाण काल में। उरांव लोग का बोला जाए तो कौन होगा? उरांव का जब यहाँ पे मतलब आगमन होता है झारखंड में, तो उस टाइम उरांव और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी का जो शुरुआत होती है झारखंड में बख्तियार खिलजी के टाइम से ही होता है। बख्तियार खिलजी ने जब सेन वंश में आक्रमण करते हैं उसी दौरान मुस्लिमों का आगमन होता है और उसी दौरान फिर उरांव जनजाति का भी झारखंड में आगमन होता है। तो ये सब खिलजी के टाइम हुआ है। आगे चलते हैं। खरगडिहा राजवंश वर्तमान में किस जिला है? खरगडिहा हम लोग का गिरिडीह में है। कहाँ पे है? गिरिडीह में है। गिरिडीह का हेडक्वार्टर गिरिडीह ही है, साहेबगंज का हेडक्वार्टर साहेबगंज ही है, रांची का रांची है, लेकिन पलामू का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मेदिनी नगर। और मेदिनी नगर कौन से शासक के नाम से बना है? मेदिनी राय से। आप लोग ये बताइएगा कमेंट करके कि मेदिनी राय को पकड़ने के लिए किसको भेजा गया था? मेदिनी राय को पकड़ने के लिए या उसको उनकी शासन को रोक टोक करने के लिए दिल्ली के कौन से मुग़ल शासक ने, मतलब मुग़ल शासक का नाम बता दे रहे हैं कि वो औरंगजेब है। औरंगजेब ने किसको भेजा था मेदिनी राय के राजदरबार में आक्रमण करने के लिए? कमेंट करिएगा, कमेंट कीजिए। थोड़ा बहुत ये अच्छा लगता है कि ताकि आप लोग का भी मतलब ध्यान रहता है कि चलो आप लोग सिर्फ वीडियो देख नहीं रहे बल्कि उसमें कुछ काम भी कर रहे हैं। हमेशा एक्टिव मोड में रहना ज़रूरी होता है। नर बलि दी जाने की प्रथा किसमें थी? ढाल वंश में। ढाल वंश में आप लोग रंकनी मंदिर के नाम सुने होंगे। रंकनी मंदिर, ये हम लोग का रंकनी मंदिर जादूगरा की उधर है। तो यहाँ पे पहले नर बलि दी जाती थी और ये कौन से वंश से संबंधित है? ढाल वंश। तो इसलिए इसके आंसर क्या होगा? ढाल वंश, नर बलि दी जाने की प्रथा। आप लोग एक बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता में बलि प्रथा था कि नहीं? था कि नहीं, बस इतना बताने सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे चलते हैं फिर। इनमें से कौन रामगढ़ राज्य की राजधानी नहीं थी? अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कौन नहीं थी, मतलब बाकी सब रामगढ़ का होगा, कोई एक जो है जो रामगढ़ का नहीं होगा। तो देखिए उर्दा तो है, बादाम भी है, रामगढ़ भी है, लेकिन पालकोट नहीं है। पालकोट कहाँ? ये नागवंश में है और नागवंश में है। और इसको कौन बनाए हैं? पालकोट में राजधानी नागवंश के कौन बनाए थे? उसका नाम था हम लोग का यदुनाथ शाह। कौन? यदुनाथ शाह। ठीक। रामगढ़ को राजधानी कौन बनाता है? रामगढ़ को राजधानी जो हम लोग का बनाता है दलेल सिंह। कौन? दलेल सिंह। बादाम को राजधानी कौन बनाता है? हेमंत सिंह। ये हम लोग का हेमंत सोरेन नहीं है। ठीक। और उर्दा को राजधानी कौन बनाता है? बागदेव। तो इस तरीके से हम लोग चारों का देख लिए हैं। तो ऐसे ही जब भी हम लोग ये सिर्फ प्रैक्टिस के टाइम ही नहीं करना चाहिए बल्कि जब एग्ज़ाम देंगे तब भी आपके पास इतना टाइम आराम से सफिशिएंट मिल जाता है कि चारों ऑप्शन को अगर सही है तो कौन सा सही है और अगर गलत है तो कौन सा गलत और क्यों गलत है ये भी समझना होगा। तो इस टाइप से जब समझ के बनाएगा तो आपका 100% एक्यूरेसी रहेगा। दूधपानी शिलालेख से मानभूम वंश की जानकारी मिलती है जो प्राप्त हुई थी। तो जो दूधपानी जो शिलालेख है ये बोल रहे मानभूम वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये कहाँ से मिली है ये दूधपानी शिलालेख? तो ये हम लोग का हजारीबाग में मिला है। कहाँ से? हजारीबाग में। मानवंश के बारे में अगर जानकारी देखना है तो एक तो दूधपानी शिलालेख है, दूसरा है गोविंदपुर शिलालेख। कौन सा? गोविंदपुर शिलालेख। और गोविंदपुर शिलालेख जो है ये हम लोग का जो लेखक था, लेखक कौन है इसमें? कवि गंगाधर। और ये कहाँ पे मिला है? गोविंदपुर शिलालेख ये धनबाद में मिला है और दूधपानी हजारीबाग में मिला है और धनबाद में क्या मिला है? गोविंदपुर शिलालेख। तो ये सब दो ही शिलालेख है जिसके बारे जो मतलब मानभूम वंश के बारे में जानकारी साझा करता है। तो आराम से इजीली याद रख सकते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। किस राजवंश के अत्याचार के कारण सवर जनजाति लोग पंचायत चले गए थे? यही लोग हैं जो मानभूम के जो वंश है,
के लोग ही सबर जनजाति के महिलाओं पर अत्याचार करने लगे। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी जनजाति है, अगर अपने घर परिवार की इज्जत की बात होगी तो उसका विरोध करेंगे, और अगर कम मात्रा में है तो लोग सोचेंगे, थोड़ा साइड ही हो जाते, काहे ये लोग से उलझना है। तो यही चीज़ सबर जनजाति के लोग किए हैं। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। घर की इज्जत सबकी प्यारी है। सिंहभूम के प्रथम शाखा के संस्थापक कौन थे? सिंहभूम के प्रथम शाखा के संस्थापक, सिंहभूम में एक्चुअली 2 शाखाएं हुई थी, प्रथम शाखा और दूसरी शाखा। जो प्रथम शाखा हुई थी वो 8वीं सदी में हुआ था। कब? 8वीं सदी में। और दूसरी शाखा जो हुई थी वो हम लोग का 13वीं सदी में हुआ। तो 8वीं शाखा और 13वीं शाखा का है दर्प नारायण सिंह। और 8वीं शाखा की बात किया जाए तो 8वीं शाखा में है काशीनाथ सिंह। कौन है? काशीनाथ सिंह। तो कौन सा होगा? काशीनाथ सिंह है। देखिए बहुत कंफ्यूजन करने वाला, इसमें काशीनाथ है और इसमें काशीराम है। काशी मिल रहे, सिंह भी मिल रहे, बीच में नाथ और राम है। तो इसलिए बहुत माइन्यूट ध्यान रखना होगा हम लोग, कहीं 1-2 माइन्यूट मिस्टेक के कारण सिलेक्शन भी रुक सकता है। इसलिए ध्यान देना है, हड़बड़ी में कोई भी क्वेश्चन को नहीं ये करना है, अटेंड करना है। भले 1-2 क्वेश्चन कम बने, लेकिन एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही बनाना है। काशीनाथ साहू की बात किया जाए तो काशीनाथ साहू हम लोग का दूसरा शाखा की बात है, और दर्पनारायण 13वीं शाखा का है। काशीराम को ऐसे बना गया, कहीं पे कुछ इसका उल्लेख नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि आप लोग उलझ जाए। वैसे हम लोग का मोटो उलझाना नहीं है, हम लोग का मोटो है कि आप फोकस रखिए क्वेश्चन पर, जल्दीबाजी नहीं करना है। तो इसलिए PDF पहले भेज देते हैं आप लोग कि एक बार PDF भेजिए, उसमें आप खुद टेस्ट दीजिए। और अभी अगर आप लोग PDF नहीं देखें तो पहले वीडियो को रोक लीजिए, उसका पहले आंसर दीजिए, उसके बाद फिर वीडियो लेक्चर देखिए, डिस्कशन देखिए। जनी शिकार की शुरुआत किसने की थी? तो ये हम लोग का फणिमुकुट मेदिनी भीमकर नहीं, ये कंचन राय का है। किन क्या? कंचन राय। तो कंचन राय है नहीं, तो इसमें क्या होगा? आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। झारखंड में अंग्रेजों के अधिग्रहण करने का कारण क्या था? झारखंड में देखिए, अंग्रेज अपना कोई भी क्षेत्रों का अधिकार क्यों करेगा? जब तो उसका बेनिफिट ना हो, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट रहेगा तभी वो अधिग्रहण करेगा। तो उसमें है कि सुगम परिवहन इसलिए सुगम करना है क्योंकि जो बिहार आसपास या फिर वेस्ट बंगाल से अगर किसी को डायरेक्ट सूरत जाना है तो रास्ता अच्छा से बन जाए। तो ये सब का है। मराठा लोग इधर थोड़ा बहुत आ जाते थे, तो सब के संरक्षण करने के लिए भी झारखंड को एक बफर जोन के रूप में रखना था। और जब जमींदारों को, जैसे बिहार के, यूपी के जमींदारों को वो लोग पैसे लेने वसूली करने जाते तो वो लोग आकर झारखंड में छुप जाते थे। तो बोलते लोग को आप लोग बहुत छुप छाप भी खेल रहे हैं, वहीं पे आप लोग को ये क्षेत्रों को ही अपने अंतर्गत कर देंगे। तो इसलिए ये सब तीनों कारण हैं इनको अधिग्रहण करने का। तो इनके 81 का हो जाएगा डी। आगे चलते फिर। झारखंड के किस क्षेत्रों को अंग्रेजों ने सबसे बाद में अधिग्रहण कर पाए? ये हम लोग का कोल्हान क्षेत्र है। हो जनजाति जो है, ये लड़ाकू जनजाति, ये अपनी स्वाधीनता के लिए मर मिटने वाले जनजाति है। ऐसे सभी जनजाति अपनी स्वाधीनता, अपनी स्वाभिमानी, अपने सब कुछ है अपनी संस्कृति के प्रति लगा देते हैं, लेकिन उनमें से भी सबसे ज़्यादा अगर है तो हो जनजाति है। तो इसलिए हो जनजाति को सबसे, चूँकि देखिए झारखंड का अगर हम लोग देखा जाए, कुछ झारखंड में अंग्रेजों का आगमन तो यहीं से हुआ, सिंहभूम से, और कोल्हान यहीं पे आई। तो यहाँ बगल में रहने के बावजूद भी ये लोग शुरुआत में नहीं कंट्रोल कर पाए, पूरे झारखंड में कंट्रोल हुआ, उसके बाद ये वाला जगह पे हुआ। तो इसलिए आप समझ सकते हैं, अगर अंग्रेज अगर कर पाता या कर सकता तो उसी टाइम कर सकता, लेकिन ये लोग नहीं करने दिए। ऐसा क्या, वो लोग अंग्रेज लोग थोड़ी है कि इनके जान पहचाने कि चलो अभी 30-40 साल आप लोग राज करो, बाद में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग ट्राई किए थे लेकिन नहीं कर पाए, अंततः बाद में कर पाए, और भी 60-70 साल बाद। तो इस आगे चलते हैं फिर। झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश के समय धालभूम के राजा कौन थे? तो धालभूम के राजा हम लोग का जगन्नाथ ढाल थे। देखिए जगन्नाथ सिंह है, नींबू ढाल है, जगन्नाथ फोर्ट भी है। तो ये सब कोई नहीं, कौन थे? जगन्नाथ ढाल थे। आगे चलते हैं फिर। अच्छा, इसमें जगन्नाथ सिंह जगन्नाथ फोर्ट ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे कहीं से उठा के लिया है। जगन्नाथ सिंह भी एक राजा थे, और कहाँ के थे? जगन्नाथ सिंह जो राजा थे वो कहाँ के थे?
एक मिनट। पोरहाट के एक राजा था, उनका भी कुछ नाम जगन्नाथ से ही संबंधित है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना होगा, ठीक है ना। बोला जाता है ना कि बुक का लिखा हुआ या कॉपी में नोट्स किया गया और बैंक में रखा पैसा काम नहीं आता है। तो इसलिए मतलब जैसे अभी पता नहीं चल रहा कि जगन्नाथ चतुर्थ और जगन्नाथ सिंह भी है। मुझे डाउट है कि पोरहाट का है या इसी आसपास के क्षेत्र का है, लेकिन अभी कन्फ्यूजन है, तो इसको बाद में देखेंगे हम लोग अच्छा से। लेकिन इसका आंसर क्या है? सी। इसलिए जो भी पढ़ते हैं उसको हम लोग को याद रखना ज़रूरी है। अहम मौके पे हम लोग नहीं तो फिर भूल जाते हैं। नागवंश के शासकों को क्रमों को लिखिए। चलिए क्रम को लिखते, पूरा नागवंश को एक बार रिवीजन कर लेंगे। फनी मुकुट से शुरू हुआ है। मुकुट नदी में डूब के मर गया। 1 और 2 मतलब कन्फर्म ही रहेगा। ये गया। उसके बाद प्रतापकर्ण है, और फिर भीमकर्ण है, फिर छत्रकर्ण, दुर्जनसल, चिंतामणि। देखिए चिंतामणि सबसे लास्ट का है, तो 7 लास्ट में होना चाहिए। और लास्ट में क्वेश्चन बनाता है वो लोग भी बहुत चालाक है कि जहाँ से आप लोग या हम लोग जहाँ से ट्रिक निकाल सकते हो वो पहले ही उसको बंद कर देता है, तो ये तो नहीं चलेगा चिंतामणि वाला। अब देखिए दुर्जनसाल, छत्रकर्ण, भीमकर्ण, प्रतापकर्ण। तो देखिए जब भी है अगर हम लोग को एग्जैक्ट याद नहीं रहेगा तो अभी देखिए सबसे पहले कर्ण की उपाधि कौन लिए थे? भीमकर्ण ने। तो कर्ण आता है, उसके बाद साल आएगा, तो 1 2 के बाद 4 आना चाहिए। 1 2 के बाद 4, तो ये नहीं होगा। ये और ये अभी 50-50 गेम चल रहा है, सी और डी में से कोई होगा। और जो साल है ये बाकी जितने भी कर्ण हैं उसके बाद साल होगा, दुर्जन साल। तो इसका मतलब है कि साल जो है 3 और 5 के बाद 6 होना चाहिए। 3 और 5 के बाद 6 होना चाहिए, तो ये यहाँ पे बन गया। देखिए मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कौन किसके बाद है, लेकिन मुझे याद है कि क्या क्या कहानी बन चुकी है। देखिए अगर नागवंश को देखा जाए तो नागवंश में पहले तो क्या है, राय की उपाधि से आया है। पहले राय हुआ ना, जैसे कौन सा राय, फनी मुकुट राय, मुकुट राय, तो पहले राय की उपाधि आता है। राय की उपाधि को कौन तोड़ा? भीम ने। तो भीम ने कौन का? कर्ण, भीमकर्ण हुआ। तो 2 गैप मिल गया ना। इसके बाद तीसरा जो गैप है वो शाह है, या फिर शाही है ना, मतलब जो दुर्जन साल को शाह दिया गया था। तो इस टाइप से 3 चीज़ें हैं। तो ये मैं इस 3 चीज़ के आधार पर ही मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। मुझे कोई याद नहीं है कि इसके बाद कौन आता है, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है। तो इसलिए बोला जाता है कि कॉन्सेप्ट को समझिए, आपने आप क्वेश्चन बनेगा। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम लोग का स्लोगन भी यही होता है कि रट्टा मारना नहीं है। आगे चलते हैं, फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हम लोग का प्रयास कैसा रहता है। निम्नलिखित में से कितने युग्म सही है? कितने युग्म, अंडरलाइन, कौन नहीं है, कितने हैं। शब्दों को हेर फेर है, समझना बहुत ज़रूरी है। राजधानी और संस्थापक सिसिया बागदेव प्रथम राजनीति, बादाम हेमंत सिंह तो सही है। रामगढ़ दलील सिंह ये भी सही है। इचाक तेज सिंह ये भी सही। पद्मा ब्रह्मादेव नारायण है ये भी सही है। तो मतलब 5 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इस टाइप से पढ़ना है कि एकदम कोई टेंशन नहीं होना चाहिए कि कितना है क्या या नहीं, एकदम रिलैक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ना है। आगे चलते हैं, फिर सिसिया राजधानी कौन बने? तो बागदेव ने। बादाम हेमंत सिंह ने। रामगढ़ दलील सिंह ने। इचाक को तेज सिंह ने बनाया, और पद्मा को ब्रह्मदेव ने। पद्मा जो है हम लोग का रामगढ़ वंश क्षेत्रीय राजवंश का अंतिम राजधानी पद्मा, और प्रथम राजधानी कौन है? सिसिया। अच्छा एक क्रम भी सेम क्रम है, क्रम भी इसी टाइप से, यहाँ कोई हेरफेर नहीं हुआ है, उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो बेनिफिट बनाएंगे ही, ऐसा थोड़ी है कि आकर बस पढ़ा देना है, कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। आगे चलते हैं, फिर निम्नलिखित में से किसका संबंध जेकब केमक के साथ नहीं था? चलिए जेकब केमक को भी देखते हैं। देखिए पूरा अगर कॉन्सेप्ट को देखें तो हर एक चीज़ हम लोग का इजीली आएगा। इसको देखिए कैसे हम लोग करते हैं। झारखंड का मैप यही है, क्यूट सा झारखंड।
हालांकि यहाँ के राजनेताओं ने झारखंड को लूट पाट के गरीब बना दिया है। अच्छा कोई नहीं, इसको इधर घुमा दीजिए। देखिए झारखंड में अंग्रेजों के 2 अधिकरण आने गए, एक कैप्टन जैकब केमक और दूसरा फर्ग्यूसन। तो इधर से जो आए हम लोग का फर्ग्यूसन आए हैं। कौन? फर्ग्यूसन, इधर से अधिकारी। और इधर से जो एंट्री मारे हैं वो जैकब केमक। अब यहाँ देखिए फर्ग्यूसन इधर से आए तो यहाँ पे गए, फिर इधर गए, इस टाइप से इधर गए। जैकब केमक इधर आए। अब जैकब केमक बोल रहे हैं इनमें से किन के बीच नहीं है। तो देखिए, अच्छा कौन सा है? 86 वाला ना, कि नहीं था। तो जगन्नाथ ढाल का ये कहाँ पे होगा? ये जगन्नाथ ढाल इधर होगा ना। और जगन्नाथ ढाल का संबंध फर्ग्यूसन किससे होगा या जैकब केमक? फर्ग्यूसन से होगा, तो नहीं था, मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी चित्रजीत राय, मुकुंद सिंह और दर्पनाथ सिंह, ये सब का जैकब केमक से संबंध है। तो इसलिए बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट को समझिए। सिर्फ रट्टा मारना हम लोग का मकसद नहीं है, सिर्फ खाकर मतलब पढ़कर वहाँ एग्जाम के हॉल में जाकर उगलना, वैसा नहीं है। ऐसा पढ़िए कि आप साथ पर मतलब अपने आने वाले जनरेशन को अपने आप बता सकते हैं कि ऐसे करके याद रखना है, ऐसे करके पढ़ना है। कॉन्सेप्चुअली ज़रूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग रट्टा मारते जाएंगे, और रट्टा मारेंगे मतलब भूलना तय है, क्योंकि दिन के बाद रात होता है, उसी टाइप से रट्टा मारने के बाद भूलना भी होता है। इसलिए रट्टा नहीं मानना है। टोपी और पगड़ी समझौता जैकब केमक के बीच हुआ था, और कौन था इस टाइम? हम लोग का था जैकब केमक और किसके बीच टोपी पगड़ी का ये हुआ था, समझौता हुआ था। मतलब टोपी जो था, टोपी कौन पहनते हैं? जैकब केमक लोग, मतलब ब्रिटिश लोग, और पगड़ी पहनेंगे यहाँ के शासक लोग। तो मतलब क्षेत्रीय राजवंश जैसे नागवंश होगा यहाँ से। तो यहाँ पे जो दर्पनाथ साथ हैं उनके जो पगड़ी है ये अंग्रेज है, और ये हम लोग का नागवंश वाले हैं, और ये इंग्लिश। तो इनके टोपी में क्या था? पगड़ी में, सॉरी, इनके पगड़ी में था हीरा का मुकुट, क्योंकि ये जमींदार एक खाने आलमा है। मतलब समझ रहे, जमींदार एक खाने आलमा है तो जाहिर से बात उसके पोशाक में देखने को मिलेगा। तो ही उनके पगड़ी में हीरा मतलब चमकता हुआ था। उसको कौन देखा? जैकब केमक। ये चालाक है, इनको बोलते हैं हम लोग संबंध को अच्छा बनाएंगे। तो कैसे इसका प्रूफ रखेंगे कि अपना पगड़ी दो और मेरा टोपी लो। तो यही सब हुआ, क्योंकि इनको संबंध बनाने के लिए जरूरी नहीं था, इनको जरूरी था वो हीरा जो दिख रहा था, इसलिए इसको टोपी पगड़ी समझौता भी कहा गया। और जैकब केमक ने किसके साथ किए थे? ये दर्पनाथ साथ से। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। फिर आज हम लोग पूरा इसको कंप्लीट करा देंगे, टेंशन नहीं लेना। डेली डेली कितना दिन एक ही झारखंड की हिस्ट्री को करें, और भी तो सब्जेक्ट है हमारे पास। कौन सा काल? हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल और हड़प्पा के पश्चात, तीनों से संबंधित ताम्रपाषाण काल है। आंख मूंद करके आंसर देने। ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा के काल होने से पहले का भी साक्ष्य मिलता है, हड़प्पा के टाइम का भी, और उसके बाद के भी टाइम का मिलता है। ये ताम्रपाषाण काल है। ताम्रपाषाण मतलब इस युग में तांबा प्लस पाषाण दोनों के मिला जुला कर औजार बनाया जाता है। बाकी पाषाण काल है मतलब सिर्फ पाषाण से ही बना जाएगा। ताम्रपाषाण जैसे इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, प्राग ऐतिहासिक, औध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल 3 भागों में। तो उनमें से जो प्राग ऐतिहासिक जो काल है, प्राग ऐतिहासिक काल ताम्रपाषाण को ही मानते हैं हम लोग। प्राग ऐतिहासिक, पुरापाषाण, ये सब। आगे चलते हैं। मधुरी पहाड़ी का निर्माण मंदिर, सतगांव में मंदिर के अवशेष, पिथौरिया में स्थित कुआं कौन से काल को संदर्भित करते हैं? तो ये हम लोग का हिस्ट्री में, आगे हिस्ट्री में ये कौन से काल से संबंधित है, यहाँ का साक्ष्य मिला है तो उससे संबंधित है। फिर से देखिए कौन कौन सा है। मधुरी पहाड़ी का मंदिर, सतगांव में मंदिर का अवशेष, और उसके साथ साथ हम लोग को देखने को मिल रहा है पिठोरिया जो रांची में है। पिठोरिया हम लोग का कहाँ है? रांची। सतगांव वाला देख लेते हैं ये कहाँ पे है? कोडरमा। और मधुरी पहाड़ी जो है हम लोग का हजारीबाग। कभी कभी डायरेक्ट पूछे कहाँ का है, लेकिन ये कौन से काल का है? ये हम लोग का है गुप्त काल का है। कौन से काल का? गुप्त काल का। तो इसका आंसर सी होगा। मंदिर निर्माण की जो शुरुआत हुई है भारत में वो गुप्त काल से ही हुई है।
और गुप्त काल को ही प्राचीन भारत का सबसे स्वर्ण युग माना जाता है। हालांकि महिला के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतना स्वर्ण काल माना जाना उचित नहीं है, लेकिन ऐसे अगर जनरली देखा जाए तो इसको स्वर्ण काल माना जाता है। आगे चलते हैं, झारखंड के बारे में सबसे पहले किस नाम पर उल्लेख किया गया, तो ये हम लोग का ऐतरेय ब्राह्मण में जो उल्लेख किया है उसी नाम पे आएगा। तो क्या होगा इसका नाम? पुंड्र, ये होगा। मुरुंड, मुंड और किक्कट प्रदेश, किक्कट प्रदेश हम लोग का अर्थशास्त्र में है। मुरुंड, मुरंड और मुंड, इसको तीन चीज़ों को, तीन नाम जो है इसको एक ही साथ पढ़ने के लिए हम लोग बात किए हैं कि इसको एक ही साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो पहले लिखिए मुरुंड, फिर मुरंड, फिर मुंड। मुंड मतलब विष्णु मुंड है, मतलब विष्णु मुंडा से मुंड को ये करना है। मुरुंड और मुरंड, इसको थोड़ा अच्छा से देखना है, मुरुंड किस में कहा गया और मुरंड किस में कहा गया। तो जो मुरुंड है, मुरुंड हम लोग का समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है। ये क्या है? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति मुरुंड। और मुरंड जो होगा वो हम लोग का फिर होगा वायु पुराण। कौन? वायु पुराण। वायु पुराण में मुरंड और मुरुंड प्रयाग प्रशस्ति, और प्रयाग प्रशस्ति किसका है? समुद्रगुप्त का। और किक्कट प्रदेश, कुक्कुट प्रदेश किसका है? अच्छा, कुक्कुट प्रदेश जो हम लोग का होगा वो अर्थशास्त्र में है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर पलामू के रक्सल वंश कितने भागों में डिवाइड हुआ था? पलामू में जो रक्सल वंश हुए ये लोग दो भागों में विभाजित हुए थे। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन सा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करते नहीं, फिर भी उम्मीद रखता हूँ कि कीजिएगा ज़रूर। एक दो तो कमेंट कर ही दीजिए, तब ना पता चलेगा कि इंसान सच में देख रहा है, कोई रोबोट नहीं देख रहा है। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि रोबोट देख रहा है या इंसान देख रहा है। आगे चलते। फिर कौन से चेरो शासक ने नागवंशी से लड़के वहाँ से दरवाजा है? अभी हम लोग बोले थे ना, नए पलामू के किला में नागवंशी में रघुनाथ साथ से लड़ के लाया गया था। तो कौन थे? कौन से चेरो शासक ने नागवंशी से लड़के वहाँ से? कौन से? रघुनाथ साथ से। और कहाँ से लाया गया था ये? दोईसा के जो पंच यहाँ का जो किला है, इसको कौन सा किला बोला जाता है? दोईसा का किला। इसको दूसरा नाम है, दूसरा क्या नाम है? दुर्जन साल ने बनाया है इसको, दुर्जन साल ने बनाया है। और इस किला का नाम क्या है? अच्छा, कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा, इससे अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक ना, आगे चलते हैं। लोधी वंश के समय नागवंश के कौन शासक नहीं थे? तो नागवंश देखिए, छत्र, विराट और प्रताप, ये दोनों हम लोग का लोधी वंश से था। लेकिन हरिकर्ण जो था, हरिकर्ण हम लोग का से संबंधित नहीं थे। आगे चलते हैं। झारखंड में कहाँ से बजरंग संप्रदाय की इष्ट देवी? हम लोग का ईंचागढ़, हम लोग का अपना गांव से आया है। कौन सा? माता तारा देवी की मूर्ति है ईंचागढ़ में है, ये ईंचागढ़। और ईंचागढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये आप लोग बताइएगा। ईंचागढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है आप लोग बताइएगा। ईंचागढ़ किस में आता है और पटमदा किस में आता है? दोनों कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। फिर झारखंड में कसाई नदी किनारे बुद्धेश्वरी मंदिर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ ये जो बुद्धपुर ये धनबाद, यही वाला इसका आंसर होगा। ये कहाँ पर है? तो ये धनबाद में है, बुद्धपुर धनबाद में। आगे चलते हैं। सम्मेत शिखर के नाम कौन से नंबर के जैन तीर्थंकर पे? ये पारसनाथ के नाम पर रखा गया है ना। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, वही 10-20 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा स्पीड में देख सकते हैं क्योंकि आपके पास भी उतना टाइम नहीं है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड में आप देख सकते हैं। तो पार्श्वनाथ के नाम पर बना है। तो पार्श्वनाथ कितने नंबर के थे? 23वें नंबर के थे। ये होगा आंसर सी। अगर पूछ दिया जाए कि जैन तीर्थंकरों में प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे, तो प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर हम लोग का पार्श्वनाथ को ही माना जाता है। द्वितीय ऐतिहासिक तीर्थंकर तो होगा हम लोग का कौन? महावीर जैन। ऋग्वेद में कौन कौन से तीर्थंकर का नाम उल्लेख है? तो होगा हम लोग का औरष्टी नेमी और ऋषभदेव। कौन से तीर्थंकर को महिला माना जाता है? तो होगा मल्लीनाथ। तो ये सब जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखते रहना है बीच बीच में।
7वीं सदी में जैन मंदिर का साक्ष्य कहाँ मिला? ये हम लोग का बेनूसागर से मिला है। बेनूसागर पूर्वी सिंहभूम में है। आगे चलते हैं फिर, दूध पानी हजारीबाग में है। बनाघाट कहाँ पे है ये आप लोग बताइएगा, कुछ तो आप लोग भी बताया कीजिए। रोहिणी के 32वें रेजिमेंट के प्रमुख कौन थे जिनके समय में 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था? झारखंड में जो 1857 का विद्रोह आरंभ होता है हम लोग का रोहिणी गांव से ही होता है, और ये रोहिणी गांव देवघर में, कहाँ पे? देवघर में। और इस टाइम जो यहाँ के प्रमुख थे वो मैकडोनाल्ड थे। कौन? मैकडोनाल्ड। तो इसका आंसर कौन सा होगा? मैकडोनाल्ड ए। नॉर्मन लेल्सी इसको मतलब हत्या कर दिया गया था इसको सैनिकों के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं फिर, मानभूम वंश के राजाओं के कौन से जनजाति की महिलाओं पर अत्याचार किए थे? इतना अत्याचार किए थे हम लोग सबको याद हो गया, सबर जनजाति है। आगे चलते हैं, अंतिम प्रश्न, बंगाल में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक जो भारी मात्रा में केस के साथ गिरफ्तार हुए। केस मतलब पैसा वाला, पैसा बोलता है। तिरपन अंसारी थे हम लोग का झारखंड के, पप्पू ये भी थे। सुखराम उरांव नहीं थे, तो सुखराम उरांव ऐसे भी जेएमएम का है, कांग्रेसी विधायक नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। उम्मीद करता हूँ आप लोग का हमारा क्वेश्चन अच्छा लगा, डिस्कशन भी उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा, और अच्छा लग रहा है तो आने वाले जो वीडियोज है उसको भी आप लोग वेट कीजिए, हर 1-2 दिन में आते रहेगा। आपके एग्ज़ाम तक हमारा प्रयास रहेगा कि झारखंड जीके, और उसके बाद अगर टाइम मिले तो बाकी सब्जेक्ट का भी कुछ एमसीक्यू करा देंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ठीक लगा है, और अपने फ्रेंड को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरीके से जेएसएससी, जेपीएससी, सीडीपीओ की अगर कोर्स लेना है तो हमारे टीम में ज़रूर जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों फैसिलिटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जोहार झारखंड।